इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आने वाले न्यू एपिसोड की नोवेल को। तो जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा, जियान ने 9 टांजियनों को मार देता, उसके बाद वहाँ पे आ जाती है 4 टांजिया, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होती है, जिस वजह से जियान और उसके बीच में एक कमाल की फाइट देखने को मिलती है। उसके बाद जियान उसे भी बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है। इस वजह से वो भी अपने बोरी बिस्तर उठाती है और वहाँ से भग लेती है। और जो जियान होता है वो फोर्ट के ऊपर पहुंच जाता है, जहाँ पर उसके पास आ जाता है रेड मुंह वाला बंदा, और वो जियान को ग्रीट करता और बोलता है कि यंग मास्टर, आप सच में काफी ज्यादा कमाल के हो, आपने 4 टांजिया को हरा दिया। मुझे अब पूरी तरीके से यकीन हो गया कि आपके बारे में जो कुछ भी बोला जाता है वो एकदम सच है, क्योंकि आप एकदम टॉप क्लास के जीनियस हो। और ये बोलते टाइम उसके दिल में और बाकी के लोगों के दिल में जियान के लिए काफी ज्यादा इज्जत बढ़ चुकी थी, क्योंकि इस पूरी 2D कॉन्टिनेंट के अंदर सिर्फ इज्जत की जाती है सिर्फ पावरफुल वॉरियर की। और जैसा कि अभी के लिए जियान ने अपने पावर को दिखाया है, उसके अकॉर्डिंग उनका हक बनता है। मगर वहीं पे जो जियान था उन लोगों से बोलता कि ऐसी कोई बात नहीं है, और अभी के लिए जो मास्टर के द्वारा आप लोगों से प्रॉमिस किया था गिफ्ट देने का, उसे मैं यहाँ से तुरंत ही जाकर आपके लिए अरेंज करता हूँ। ये सुनकर वो सभी के सभी जियान को ग्रीट करते और बोलते कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसी यालो की सेंटर पैंट के अंदर रेपुटेशन है उसके अकॉर्डिंग हमें बिल्कुल भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये बोल के वो सभी के सभी वहाँ से चले जाते हैं। मगर तभी जान के कान में एक बहुत ही प्यारी सी आवाज आती है और बोलती, पापा आप तो सच में बड़े बदमाश आदमी हो। ये सुन के जान तुरंत ही पीछे मुड़ के देखता, जहाँ पर होती काइलिन की गोदी में हमारी प्यारी सी छोटी रसगुल्ली। और जब जैन उसकी बड़ी बड़ी आंखें देखता जिनके अंदर एक अलग ही चमक होती है, उसके दिल में एक अलग ही खुशी दौड़ जाती है। फादर, अगर आप आज यहाँ पर होते तो इसे देखकर आपकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं होता, मगर आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, बहुत ही जल्दी मैं आपको रेस्क्यू करूंगा। और फिर उसके बाद जो हमारी फैमिली वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और फिर जियान जाकर काइलिन की गोदी में से जाओ को ले लेता, जिसके बाद जाओ भी जियान को एकदम झप्पी पप्पी दे मारती है। और फिर उसके बाद जियान क्यून मेडुसा से जाओ के बारे में पूछता, तो क्यून मेडुसा बताती कि जाओ के पास हैवी स्वेलिंग पाइथन की सोल है, और साथ ही साथ जब वो पैदा हुई थी तब उसके पास एलाइट डाउजिंग लेवल की वॉलेट की पावर थी। ये बात सुन के जियान काफी ज्यादा खुश हो जाता, और साथ ही वो ये भी जानता है कि जो 9 कलर हैवी स्वेलिंग पाइथन की ब्लड लाइन है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंशिएंट टाइमों के अंदर वो 9 हेडेड पाइथनों के साथ भी फाइट कर सकते थे, इसी वजह से इसे मैजिकल बीस्ट के अंदर टॉप ब्लड लाइन माना जा सकता है। यहाँ तक कि जो क्विंगली की जेट ग्रीन आईज है वो भी इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकती हैं। और इन्हीं सभी रीजनों की वजह से जाओ का जो फ्यूचर वो काफी ज्यादा ब्राइट है, क्योंकि वो अपनी ब्लड लाइन पे रिलाई करती हुई दाओशेंग के अंदर ब्रेक तो कर सकती है, मगर उसी के अंदर ऐड कर दिया उसकी स्ट्रेंथ को तो वो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। लेकिन सबसे खतरनाक बात ये कि जब जाओ क्लैन की ब्लड लाइन भी एक्टिवेट होगी तब तो जाओ के आसपास कोई भी नहीं होगा, वो सबसे ज्यादा खतरनाक होगी। और फिर जियान जाओ को देखता और बोलता कि हैवी स्वेलिंग पाइथन की वजह से ये काफी ज्यादा पावरफुल हो जाती है, मगर मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी बेटी किसी और के ऊपर रिलाई करे। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि इसकी जो फाउंडेशन है उसे मैं और भी स्ट्रॉन्ग बनाऊं, क्योंकि वो अभी के लिए छोटी, इस वजह से इसे ग्रो किया जा सकता है, जिससे ये बनेगी प्रो प्लेयर की हैकर बेटी, जियान की हैकर। और पे जब क्यून मेडुसा जियान को इस तरीके से जाओ के ऊपर हक जताती हुई दिखती तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो इस पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 2 ही लोगों से प्यार करती है और जाओ के अंदर तो उसकी जान बसती है। लेकिन तभी जो क्यून मेडुसा होती है वो जियान से बोलती है, अभी के लिए जाओ की जो फाउंडेशन वो सच में काफी स्ट्रॉन्ग है, और ये सब तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुमने हेवन सोल ब्लड बोन पिल को भेजा था, इस वजह से उसका जो कल्टीवेशन है वो एकदम टॉप नॉच है। और ये बोल के जो क्यून मेडुसा होती है वो अपने मन में सोचने लगती और बोलती है, अगर जियान तुमने वो पिल को उस टाइम नहीं भेजा होता और अपने प्रॉमिस को तोड़ा होता तो फिर मैं कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आती, मेरे और तुम्हारे रिश्ते हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाते, मैं अपने स्नेक ट्रैप के लोगों को लेके यहाँ से चली जाती और मैं तुम्हारे चेहरे को कभी भी नहीं देखती। लेकिन तभी जो जियान होता है क्यून मेडुसा से बोलता है, भले ही अभी के लिए हेवन सोल ब्लड पूल पिल काफी अच्छी है, लेकिन वो इतनी भी अच्छी नहीं है जो अब मेरे लेवल को मैच कर पाए, क्योंकि ये पिल दूसरों के लिए अच्छी हो सकती है मगर मेरी बेटी के लिए काफी नहीं है। और तुम्हारे स्नेक ट्रैप के लोगों को अभी के लिए इसकी आगे की पिल के बारे में इसलिए नहीं पता है क्योंकि वो कभी भी एक टियर 8 के एल्केमिस्ट से मिली ही नहीं है। इसी वजह से तुम्हारी ट्रैप के अंदर सिर्फ 3 ही ग्रेड हैं, जिनमें से जो टॉप लेवल का ग्रेड है हेवन सोल ब्लड पूल पिल, जो कि टियर 7 की लो ग्रेड की पिल है, जो कि किसी भी बच्चे की फाउंडेशन को ठीक ठाक तरीके से बना सकती है। मगर इसे टॉप क्लास की बोला जाए, ये तो सरियम टॉप क्लास की पिलों की बेइज्जती है। और जियान की इतना बोलती है, जियान के पीछे से एक आवाज आती है और वो बोलती है, अभी के लिए आपने एकदम बिल्कुल सही बोला, ये वाली पिल मैक्सिमम टियर 7 की लो ग्रेड की पिल ही मानी जा सकती है, इससे भी अच्छी पिल है फाउंडेशन के लिए, जिसमें से एग्जांपल के तौर पे मिस्टीरियस बुद्धिस्टा सोल फाउंडेशन पिल है, जिसे टियर 7 की हाई ग्रेड की पिल बोला जा सकता है। और ये पिल एकदम परफेक्ट रहेगी जाओ की फाउंडेशन के लिए। लेकिन अभी के लिए दुख की बात तो ये कि मैं कितना भी जोर लगा लूं मगर मैं इस पिल को रिफाइन नहीं कर सकता हूँ, मेरे सक्सेसफुली रिफाइन करने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। इस वजह से मुझे ऐसा लगता है अगर इस पिन को रिफाइन करना है तो फिर डायरेक्टली एक्शन लेना होगा हमारे यान अलायंस के फाउंडर को। वहीं पे ये संदिग्ध जियान की चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो तुरंत ही पीछे मुड़ के देखता है, जहाँ पर उसके सामने पिल गुए खड़ा होता है। तो जियान तुरंत ही उसे ग्रीट करता और बोलता है, ग्रैंड मास्टर पिल गुए और साथ ही पिल हॉल के हेड, आपको मेरी तरफ से एकदम फुल इज्जत। वहीं पे जो पिल गुए होता है वो भी जियान को ग्रीट करता और उसके साथ काफी सारे और भी लोग होते हैं। तो जियान उन सभी लोगों को देखता जहाँ पर उनके चेस्ट पे लगा होता है एल्केमिस्ट बैच, लेकिन जियान के लिए वो सभी के सभी चेहरे एकदम नए होते हैं, जियान उनमें से किसी को ही नहीं जानता था। इस वजह से जियान बोलता है, लगता है शायद ये मेरे बाद यहाँ पे ज्वाइन करे हैं। और साथ ही जियान एक बात को भी नोटिस करता है कि भले वो अभी के लिए सभी लोग उसे ग्रीट कर रहे हैं मगर उनकी आंखों में एक अलग ही चमक है, जो कि अभी के लिए अपने आप को ज्यादा सुपीरियर समझ रहे हैं। ये देख के जियान थोड़ा सा हैरान हो जाता, मगर तभी जो पिल गुए होता है वो जियान से बोलता है, अलायंस चीफ आपको यहाँ से गए हुए काफी लंबा टाइम हो चुका है, लगता है आप इस टाइम
काम में कुछ ज्यादा बिजी रहे हैं। और यहाँ पे जो जियान होता है पिलगुई की इतनी इज्जत को देख के थोड़ा सा डरने लगता है, क्योंकि उसके रिश्ते और पिलगुई के रिश्ते थोड़े से खराब रहे हैं। क्योंकि जब वो यूनियन से शादी करा तभी वो बीच में टाफा पड़ा और सारा रायता फैला दिया। इस वजह से पिलगुई उससे नफरत करने लगा। लेकिन हालांकि जो पिलगुई अभी के लिए इन सही बातों को भूल चुका है। इस वजह से जियान और उसके बीच में अभी के लिए कोई भी दुश्मनी नहीं है। लेकिन अभी के लिए एक ऐसी बात है जिसे पिलगुई ने दिल पे ले रखी है, और वो ये है कि जब जियान ने उसे पिल रिफाइनिंग में हरा दिया था जियान अलायंस के अंदर ज्वाइन करने के लिए, और वही हार उसे दिल पे लग दी। इस वजह से उसने दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करी और उसे जितना हार्डवर्क हो सकता था उसने किया। इसी वजह से उसका जो टीयर लेवल काफी फास्ट तरीके से ग्रो किया और अब वो बन चुका है एक टीयर 7 का हाई ग्रेड का एल्केमिस्ट, जिसे अभी के लिए पूरे नॉर्दर्न रीजन का टॉप बोला जा सकता है। और इसी वजह से उसे अभी के लिए थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस भी आ चुका है। इस वजह से वो दो हाथ करना चाहता है जियान के साथ फिर से, और इसमें उसकी कोई बुरी भावना नहीं है। बस वो जियान के साथ फ्रेंडली बैटल करना चाहता है। और थोड़ी सी बात उसके दिल पे भी लगी हुई है, क्योंकि जियान उससे काफी कम एज का है, फिर भी जियान ने उसे धोबी पछाड़ दे दी थी। इस वजह से वो अपनी इज्जत को पाने के लिए जियान को हराना चाहता है। लेकिन तभी जो क्वीन मेडुसा होती वो आगे आ जाती और बोलती कि जो पिलगुई अब वो ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं, जो कि पूरे नॉर्दर्न रीजन के अंदर सबसे बड़े एल्केमिस्ट हैं, और इनका बहुत ही बड़ा योगदान है पिल हॉल को इतना ज्यादा आगे ले जाने के लिए। और उससे फायदा हुआ यान अलायंस को। इस वजह से अभी के लिए बोला जा सकता है यान अलायंस को ग्रो करने में काफी बड़ा योगदान पिलगुई का भी है, क्योंकि उनके अंदर काफी सारी टीयर 6 के एल्केमिस्ट काम करते हैं। ये सब सुन के जो जियान होती है फुल एक्साइटेड हो जाता है, मगर वो कुछ बोल पाता उससे पहले क्वीन मेडुसा धीरे सी आवाज में बोलती है, अभी के लिए इस बात में कोई भी दौरा नहीं है, जो पिल हॉल है वो यान अलायंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसने जो भी ग्रोथ की है उसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है पिल हॉल का। और ये बात को आके एल्केमिस्ट भी समझते हैं। इस वजह से उनके अंदर काफी ज्यादा घमंड आ गया है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर पिल हॉल नहीं होगा तो फिर यान अलायंस भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इस वजह से वो पिल हॉल को सेपरेट करना चाहती हैं। और जैसे कि तुम जानते हो कि मेरा एल्केमिस्ट से दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं है, इस वजह से इस मैटर में मैं कुछ कर भी नहीं सकती हूँ। मैं टोटली डिपेंड हूँ पिलगुई पे। वहीं पे जो जियान होता है ये सब सुन के बिल्कुल भी हैरान नहीं होता है, क्योंकि वो इस बात को बहुत ही अच्छे से जानता है कि जो एल्केमिस्ट है उनको ज्यादा इज्जत दी जाती है वॉरियरों से, और वहीं पे यान अलायंस के अंदर थोड़ी और भी ज्यादा इज्जत दी जाती है पिल हॉल को। इस वजह से उनका घमंडी होना बहुत ही ज्यादा स्वाभाविक सी बात है। लेकिन तभी एक वॉरियर बोलते कि एल्केमिस्ट थोड़ी से ज्यादा हवा में उड़ रहे हैं, क्योंकि ये तो अभी के लिए यान अलायंस के टॉप जीनियसों को भी इज्जत नहीं देते हैं, जैसे कि जियान के भाई और सैंड एम्पर वगैरह। ये सब सुन के जियान की जो आईब्रोज होती है एकदम से टाइट हो जाती हैं, और अपने मन बोलता कि लगता कि मैंने इन लोगों को ज्यादा छूट दे दी है। मैंने जब पिल हॉल को बनाया तो मुझे लगा था ये यान अलायंस के साथ रहेंगे, मगर ये कुछ ज्यादा हवा में उड़ रहे हैं। इस वजह से इन लोगों को लाइन पे लाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ये फ्यूचर में कैंसर की तरह काम करेंगे यान अलायंस के लिए। इसी वजह से जियान के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो पिलगुई से बोलता है, तुमने ये जो पिल बताई वो सच में काफी ज्यादा अच्छी है, मगर इसे कंपेयर किया है जाओ जाओ से तो फिर उसके सामने काफी ज्यादा नॉर्मल है। इस वजह से उसके लेवल को मैच करने के लिए एकदम सबसे बेस्ट पिल को रिफाइन करना होगा। इस वजह से पिलगुई, कभी आपने फर्स्ट स्टार पिल के बारे में सुना है? और जैसे ही वर्ड पिलगुई के कानों पढ़ते तो एकदम से शॉक हो जाता, और उसके साथ आए हुए जितने भी एल्केमिस्ट होते हैं वो भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट स्टार पिल के बारे में सुन रखा था, जो कि एक टीयर 8 की पिल है। इस वजह से पिलगुई काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और जियान से बोलता है, अलायंस क्या आप एक टीयर 8 की पिल को भी रिफाइन कर सकती हो? ये सुन के जो जियान होता है उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो बोलता है, फर्स्ट स्टार पिल को रिफाइन करना इतना ज्यादा आसान भी नहीं है एक टीयर 8 के एल्केमिस्ट के लिए भी, क्योंकि जो टीयर 8 की पिलें होती है वो डिपेंड करती है लाइटिंग के ऊपर, और जब आसमान के अंदर 5 कलर की लाइटिंग होती तभी अपीयर होती है फर्स्ट स्टार पिल। इसी वजह से पिलगुई, कल मैं इस पिल को रिफाइन करूंगा सभी लोगों के सामने, और उस टाइम पिल हॉल के हर एक एल्केमिस्ट को वहाँ पर होना चाहिए, और जो भी वहाँ पे नहीं आएगा उसे लात मार के पिल हॉल से मैं बाहर निकाल दूंगा। ये सुन के पिलगुई काफी ज्यादा हैरान हो जाता और वो समझ चुका था जियान को पता चल चुका है कि आखिर पिल हॉल के अंदर क्या चल रहा है। इस वजह से फिर से उसे रिवील्ड करना चाहता है, क्योंकि कुछ टाइम से पिल हॉल के अंदर काफी कुछ चल रहा है और सभी लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, मगर उस टाइम पे यान अलायंस की लीडर क्वीन मेडुसा जिसे कुछ भी आइडिया नहीं है एल्केमिस्ट डिपार्टमेंट का, इस वजह से वो कुछ भी नहीं बोल पाती थी और लोग उसे इज्जत भी नहीं देते थे। मगर जो जियान है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसे बहुत ही अच्छे से पता है एल्केमिस्ट डिपार्टमेंट के बारे में, यहाँ तक कि एल्केमिस्ट डिपार्टमेंट के अंदर सबसे बड़ा एल्केमिस्ट है पिलगुई, लेकिन जियान ने भी उसे काफी पीछे छोड़ दिया है। और ये जो छोटे मोटे एल्केमिस्ट होते जो कि अभी के पिलगुई के पीछे खड़े होते वो आपस में बातें करने लगते और बोलते हैं, ये अलायंस लीडर तो कुछ ज्यादा खतरनाक है। आज से पहले क्वीन मेडुसा ने भी इस तरीके से पिलगुई से बात नहीं की है, मगर ये अलायंस लीडर तो एकदम भौकाली आदमी है, ये नहीं देख रहा आओ ना ताओ सीधा धमकी देने में लगा है। और ये पिलगुई की हिम्मत नहीं होती जियान से कुछ बोलने की, इस वजह से वो हमें नोट करता और बोलता कि ठीक है मैं जाकर पिल हॉल के अंदर सभी एल्केमिस्टों को इसके बारे में बता दूंगा। ये सुन के जो जियान होता वो हमें नोट कर देता है, जिसके बाद पिलगुई भी वहाँ से चला जाता है। लेकिन वहीं पे जियान की इस तरीके की एक्शन की वजह से जो क्वीन मेडुसा होती है वो थोड़ी सी अप्स एंड डाउन हो जाती है, और वो जियान से बोलती है कि इस तरीके का बोल्ड एक्शन लेना जरूरी है, क्योंकि होलोप्सुल के जो एल्केमिस्ट है काफी ज्यादा घमंडी है, इस वजह से वो हमें छोड़ के भी जा सकते हैं और हमारा पूरा पिल हॉल हमारा साथ छोड़ सकता है, क्योंकि मुझे भी इन लोगों से काम कराने के लिए काफी सारी रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी। वहीं पे ये सब सुन के जियान की चेहरे पे एक तीखी वाली स्माइल आ जाती है और वो बोलता है, ये सभी की सभी एल्केमिस्ट बहुत ही ज्यादा घटिया है, इस वजह से इनको इतनी इज्जत देने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर इन्होंने कोई भी एक्शन लेने की कोशिश की तो इन्हें मैं लात मार के यहाँ से भगाऊंगा, क्योंकि इस लेवल के एल्केमिस्टों की सेंटर पॉइंट के अंदर कोई भी इज्जत नहीं है। इन जैसे लेवल के एल्केमिस्टों को कोई घास भी नहीं डालता है, और ये लोग हमारी एयरलाइंस को छोड़ के जाना चाहते तो फिर शौक से जाएं, क्योंकि इनको रिप्लेस करेंगे इनसे भी टॉप क्लास के एल्केमिस्ट, क्योंकि अब मेरा जो स्टेटस है
इतना तो हो चुका है कि मैं काफी सारे एल्केमिस्टों को हायर कर सकता हूँ, वो भी सीधा सेंट्रल प्लेन से, क्योंकि हमने बना दिया एक बोमोल को जो कि कनेक्ट करता है फॉलिंग स्टार पवेलियन से। इस वजह से जो आने जाने का जो सफर है वो काफी ज्यादा छोटा हो गया है। और जिन अभी के लिए इतना कॉन्फिडेंस में इसलिए होता है क्योंकि सेंट्रल प्लेन के अंदर उसकी और उसके मास्टर की जो इज्जत है वो एकदम टॉप लेवल पर है। इस वजह से वो आदेश को जारी करते हैं, तो उनको ज्वाइन करने के लिए वहाँ पे टियर 7 के काफी सारे एल्केमिस्ट आ जाएंगे। और फिर उसके बाद जियान देखता है जाओ जाओ को और बोलता है कि मैं ऑलरेडी जाओ जाओ के लिए एक पिन को रिफाइन करना चाहता था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस पिल को सभी के सामने रिफाइन किया जाए और सभी लोगों को उनकी औकात बताई जाए। और जो पिल वाले उसे मैंने इतनी ज्यादा पावर दी थी जिस वजह से वो आज सर पे चढ़ रही है, इस वजह से अब उन्हें उतारने का टाइम आ चुका है, वरना ये फ्यूचर में एयरलाइंस की ग्रोथ के लिए कैंसर की तरह काम करेंगे। जिस उनके जो क्वीन मेडुसा होती वो भी हमें नोट कर दी थी क्योंकि उससे भी काफी ज्यादा गुस्सा आता था पिल हॉल के ऊपर, मगर जियान की वजह से वो कंट्रोल कर लेती थी। लेकिन अब जियान आ चुका है, इस वजह से वो भी आ चुकी है अपने असली अवतार के अंदर और वो बोलती है अभी के लिए तुमने जितने एल्केमिस्टों को देखा वो तो बस ट्रेलर था, असली हरामी 2 एल्केमिस्ट है जो कि टियर 7 की हैं, जिन्होंने तुम्हारे जाने के बाद ज्वाइन किया था, जिन्हें देखकर तो मेरा खून खौल उठता है क्योंकि उनके अंदर इतना ज्यादा घमंड है जितना तो पिल गुए के अंदर भी नहीं है। और साथ ही साथ वो एक नंबर की चोर भी है क्योंकि उन्होंने हमारी काफी सारी पिल्लों को बेचा है। ये सुन के जो जियान होता है वो बोलते हैं कि चिल मारो, इनकी क्लास में लगाता हूँ अच्छे से। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है, फिर हमें पिल हॉल का दिखाया जाता है जहाँ पे पिल गुए ने जाके सारी बातें बता दी थी वहाँ के एल्केमिस्टों को, जिस वजह से सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं और जियान का विरोध करने लगते हैं क्योंकि इनमें से मोस्टली एल्केमिस्टों ने तो जियान को कभी देखा ही नहीं है, उनको बस दूसरों के मुंह से ही पता चला है कि जियान है उनका फाउंडर। और इन्हीं सभी रीजनों की वजह से वो जियान को ज्यादा खास नहीं डालते थे, मतलब बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते थे जियान की। तभी इसीलिए बुड्ढे के ऊपर चला जाता जिसके चेस्ट पे एक एल्केमिस्ट का पैच लगाता और घमंड तो उसकी बॉडी की हर पार्ट से निकल रहा होता और वो बोलता है अलायंस चीफ खुद तो इतने सालों बाद आई है और आती का हमारे पिल हॉल के रूल्सों को चेंज करना चाहती है, शायद उनको हमारी इंपोर्टेंस के बारे में नहीं पता है। अगर आज हम यहाँ पर नहीं होते तो फिर एयरलाइन जो इतना ज्यादा ग्रो कर चुका है वो कभी भी नहीं कर पाता क्योंकि सबसे इंपोर्टेंट पार्ट हमने निभाया है उसके अंदर। ये सुन के वहाँ पे खड़े हुए काफी सारे एल्केमिस्ट हमें हाँ मिलाने लगते और बोलते हैं ग्रैंड मास्टर लूचेंग अभी के लिए आप एकदम सच बोल रहे हो। और ये सब सुन के जो पिल गुए होता है वो कुछ भी नहीं बोलता है क्योंकि वो बस अच्छा एल्केमिस्ट है मगर उसे मैनेज करने का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। और ये उन्हीं के साइड में बैठी हुई थे ओल्ड फार्मा, वो भी इस बात पे कोई भी जवाब नहीं देते, वो तो अपनी आंखें बंद कर एकदम चिल मोड में। लेकिन उन्हीं के बगल में एक और टियर 7 का एल्केमिस्ट बैठा हुआ होता है और वो पिल गुए से बोलता है अभी के लिए आपको जाकर एयरलाइन चीफ से बात करनी चाहिए और उनको बताना चाहिए ये सब ना चलेगा क्योंकि हमारे मेट्रो के बीच में तो क्वीन मेडुसा भी नहीं बोलती थी, लेकिन ये तो आतिकन फटे में टांग अड़ाने लगे। भले हम इस बात के लिए उनकी काफी ज्यादा थैंकफुल है कि उन्होंने हमारी जान को बचा लिया, मगर ये बात भी ना बोले कि हम लोग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर है यार अलायंस के अंदर, इस वजह से हम रूट गए ना तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। ये सब सुनने के बाद जो पिल गुए तो फाइनली अपने मुंह को खोलता और बोलता है उन सभी लोगों से अभी के लिए आप सभी लोगों को पता नहीं कि जो हमारे अलायंस चीफ है वो बहुत ही ज्यादा कमाल के एल्केमिस्ट भी है, यहाँ तक कि उनका जो टियर वो मेरे से भी आगे है। जैसे उनके बुड्ढा लूचेंग होता है वो हंसने लगता और बोलता है अभी के लिए सभी बातें बड़ी बड़ी बोलना हर किसी के लिए बहुत ही ज्यादा आसान होता है, मगर टियर 8 की पिन को रिफाइन करना कोई बच्चों का काम नहीं है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी टियर 7 के हाई ग्रेड के एल्केमिस्ट और इस वजह से हमें बहुत ही अच्छे से पता है कि टियर 8 के अंदर ब्रेक थ्रू करना कितना ज्यादा मुश्किल है। और वो तो अभी के लिए काफी ज्यादा यंग है, इस वजह से उनके जो चांस है वो 0/सन्नाटा है। ये सुन के गुई बोलते हैं इसका जवाब आपको कल पता चल जाएगा, इस वजह से आप लोग सही टाइम पर आ जाना और अभी के लिए आप लोग को जाकर बाकी के कामों को देखना चाहिए। और ये बोल के जो दोनों एल्टो थे एक स्माइल के साथ वहाँ से चले जाती है और वहाँ पे सिर्फ रह गए थे ओल्ड फार्मर। इस वजह से पिल गुए उनसे अपना ओपिनियन मांगकर तो ओल्ड फार्मर बोलते हैं तुम भले अभी के लिए एक अच्छे एल्केमिस्ट हो मगर मैनेज करने में तुम काफी ज्यादा बेकार हो, मगर फिर भी तुम जानते हो कि पिल हॉल के अंदर क्या चल रहा है, इस वजह से इन दोनों एल्केमिस्टों को रोकना बहुत ही ज्यादा जरूरी है वरना ये पूरी तरीके से डोमिनेट कर लेंगे। इसी वजह से मेरी सलाह तुम्हारी लिए ही रहेगी तुम अभी के लिए इन सभी मैटरों से दूर रहो क्योंकि जो हमारी अलायंस है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जब वो एक्शन लेने पे आते तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। और अभी के लिए उनकी स्टेटस और उनके रुतबे को देखा जाए तो उनके लिए पिल हॉल ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, अगर उनका दिमाग सटका तो ये पूरे पिल हॉल को ही हटा देंगे, इसलिए तुम्हें बात की गंभीरता को समझना होगा। ये सुन के जो पिल गुए होते हैं वो हमें नोट कर देता है और फिर इसी के साथ सीन चेंज हो जाता है और साथ ही पार्ट भी खत्म हो जाता है। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा क्यूट लव फेल पर, जहाँ पर होगी पिल रिफाइनिंग और फिर उसके बाद दी जाएगी पनिशमेंट। और अगर आप उससे जल्द से जल्द देखना चाहते हैं तो आप उसकी चैनल की मेंबरशिप को ले सकते हो। और फिलहाल के लिए इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।